नेहा बचपन से अपने माता पिता की आज्ञाकारी बेटी थी। उसने कभी उनकी बात नहीं टाली थी। उसके पिता एक साधारण सरकारी कर्मचारी थे और मां गृहिणी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपनी बेटी की परवरिश और उसके भविष्य को संवारने में लगा दी थी। नेहा पढ़ाई में तेज थी, उसके सपने बड़े थे, लेकिन उसके दिल में एक और सपना भी था, अपने जीवन साथी को खुद चुनने का सपना। कॉलेज के दिनों में नेहा की मुलाकात आदित्य से हुई थी। दोनों एक दूसरे को समझते थे, सम्मान करते थे और एक दूसरे के साथ अपना भविष्य देखते थे। लेकिन आदित्य दूसरी जाति से था। नेहा जानती थी कि उसके माता-पिता कभी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे। एक दिन जब नेहा की पढ़ाई पूरी हुई, उसके माता-पिता ने उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में एक अच्छे परिवार से रिश्ता आ गया। लड़के का नाम राघव था। वह पढ़ा लिखा, अच्छी नौकरी वाला और सभ्य परिवार का बेटा था। जब नेहा को यह बात बताई गई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने हिम्मत करके माँ से कहा, माँ, क्या मेरी खुशी की कोई कीमत नहीं है? माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटी, हमने हमेशा तेरे लिए अच्छा ही सोचा है। समाज में हमारी इज्जत है। हम तेरे लिए गलत फैसला नहीं करेंगे। उस रात नेहा बहुत रोई। उसने आदित्य से बात की। आदित्य ने कहा, अगर तुम चाहो तो हम अपने प्यार के लिए लड़ सकते हैं। लेकिन नेहा के सामने अपने माता पिता के झुर्रियों भरे चेहरे थे, उनका विश्वास था, उनकी उम्मीदें थी। उसने फैसला कर लिया। कुछ दिनों बाद नेहा ने आदित्य से आखिरी बार मुलाकात की। मैं अपने माँ बाप की खुशी के लिए यह शादी कर रही हूँ, उसने कांपती आवाज में कहा। आदित्य की आंखें नम हो गईं। उसने सिर्फ इतना कहा, तुम शादी कर रही हो या अपने सपनों को दफना रही हो? नेहा के पास कोई जवाब नहीं था। शादी धूमधाम से हुई। रिश्तेदार खुश थे। माता पिता गर्व से मुस्कुरा रहे थे। सबको लग रहा था कि नेहा की जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। लेकिन दुल्हन के लाल जोड़े के पीछे एक ऐसा दिल था जो चुपचाप टूट चुका था। शादी के बाद नेहा अपने नए घर आ गई। राघव एक अच्छा इंसान था। वह नेहा का सम्मान करता था, उसकी जरूरतों का ध्यान रखता था। लेकिन सम्मान और प्यार में फर्क होता है। नेहा अपनी जिम्मेदारियां निभाती रही। सुबह से रात तक घर और परिवार में लगी रहती। हर कोई उसे आदर्श बहू कहता था। लेकिन जब रात को वह अकेली होती, तो उसे महसूस होता कि वह सिर्फ एक भूमिका निभा रही है। एक दिन राघव ने उससे पूछा, क्या तुम इस शादी में खुश हो? नेहा कुछ पल चुप रही। फिर मुस्कुराकर बोली, खुश हूं। लेकिन उसकी आंखें सच बता रही थी। राघव समझ गया कि यह मुस्कान नकली है। समय बीतता गया। साल गुजरते गए। नेहा ने कभी शिकायत नहीं की। उसने कभी अपने माता पिता को यह एहसास नहीं होने दिया कि उनकी खुशी के लिए उसने अपनी खुशी कुर्बान कर दी थी। एक दिन उसकी माँ बीमार पड़ गई। अस्पताल में माँ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटी, तू खुश तो है ना? नेहा की आंखों में आंसू भर आए। उसने माँ का हाथ चूम लिया और कहा, हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन अस्पताल के कमरे से बाहर निकलते ही वह फूट फूट कर रो पड़ी, क्योंकि वह जानती थी कि उसने शादी नहीं की थी। उसने एक समझौता किया था। एक ऐसा समझौता जिसमें उसने अपने सपनों, अपनी चाहतों और अपने प्यार को अपने माँ बाप की मुस्कान के लिए कुर्बान कर दिया था। समाज ने उसे आदर्श बेटी कहा, परिवार ने संस्कारी बहू कहा, लेकिन किसी ने कभी यह नहीं पूछा कि नेहा क्या चाहती थी। क्योंकि कई बार बेटियां अपनी जिंदगी नहीं जीती, वे सिर्फ अपने माता पिता के सपनों को पूरा करती हैं।
और ऐसे ही कुछ रिश्ते 7 फेरों से नहीं, बल्कि त्याग और समझौतों से बंधे होते हैं। बाहर से वे शादी लगते हैं, लेकिन अंदर से वे एक खामोश समझौता होते हैं, जिसे निभाते निभाते पूरी जिंदगी गुजर जाती है। समय धीरे धीरे बीतता गया। नेहा अब 2 बेटों की मां बन चुकी थी। जिन हाथों में कभी किताबें थीं, उन हाथों में अब घर की जिम्मेदारियां थीं। सुबह सबसे पहले उठना, सबका ख्याल रखना, बच्चों की पढ़ाई, पति की जरूरतें, ससुराल की अपेक्षाएं, उसकी पूरी दुनिया दूसरों के लिए जीने में सिमट गई थी। लेकिन जिंदगी उतनी सरल नहीं थी जितनी बाहर से दिखाई देती थी। राघव और नेहा के बीच छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगी। जो सम्मान कभी रिश्ते को संभाले हुए था, वह भी समय के साथ कम पड़ने लगा। नेहा को कई बार लगता कि वह इस घर को छोड़कर कहीं दूर चली जाए, जहां कोई उसे न पहचाने, जहां उसे किसी की उम्मीदों का बोझ न उठाना पड़े। लेकिन हर बार जब वह यह सोचती, उसकी नजर अपने दोनों बेटों पर पड़ जाती। वह खुद से कहती, नहीं, अभी नहीं, मेरे बच्चे छोटे हैं, इन्हें मेरी जरूरत है। एक दिन ये बड़े होंगे, मेरी तकलीफ समझेंगे। यही सोचकर वह हर दर्द को अपने अंदर दबा लेती। साल बीतते गए, बच्चे बड़े हो गए, अच्छे स्कूलों में पढ़े, कॉलेज गए, अपने सपनों के पीछे दौड़ने लगे। नेहा को लगता था कि अब शायद उसकी मेहनत रंग लाएगी, अब उसके बेटे उसके त्याग को समझेंगे। लेकिन हुआ इसके उलट। जब भी नेहा उन्हें किसी बात के लिए टोकती, वे जवाब देने लगते, माँ, आपको हर बात में दिक्कत क्यों होती है? माँ, आप पुरानी सोच की हैं। माँ, आपको कुछ समझ नहीं आता। धीरे धीरे बहसें बढ़ने लगी। जिन बच्चों के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी, वही बच्चे अब उसकी बातों को महत्व नहीं देते थे। एक दिन बड़े बेटे ने गुस्से में कहा, माँ, हर बार खुद को सही मत समझा करो। गलती आपकी भी हो सकती है। यह सुनकर नेहा चुप रह गई। उसे बेटे की बात से ज्यादा दर्द इस बात का हुआ कि आज तक किसी ने उससे यह नहीं पूछा कि वह कैसा महसूस करती है। उस रात वह अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह अपने अतीत के हर मोड़ को याद कर रही थी। माँ बाप की खुशी के लिए प्यार छोड़ दिया, परिवार की खातिर समझौते वाली शादी निभाई, बच्चों की खातिर अपने सपनों को भुला दिया। हर किसी के लिए जिया, लेकिन अपने लिए कब जिया? यह सवाल पहली बार उसके सामने खड़ा था। उसने आईने में खुद को देखा। सफेद होते बाल, थका हुआ चेहरा, आंखों के नीचे गहरे निशान। उसे लगा जैसे उसने पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जीते जीते खुद को कहीं खो दिया है। लेकिन उसी पल उसके भीतर एक नई सोच जन्मी। उसे एहसास हुआ कि गलती उसके त्याग में नहीं थी, गलती इस उम्मीद में थी कि एक दिन सब उसके त्याग को समझेंगे और उसकी कमी पूरी कर देंगे। कुछ त्यागों का पुरस्कार कभी नहीं मिलता, कुछ बलिदानों की कोई तालियां नहीं बजती, और कुछ लोगों को अपनी खुशी खुद ढूंढनी पड़ती है। अगली सुबह नेहा ने एक फैसला लिया, घर छोड़ने का नहीं, अपनी जिंदगी खत्म करने का नहीं, बल्कि पहली बार अपने लिए जीने का। उसने वर्षों से छोड़े हुए अपने शौक फिर से शुरू किए। किताबें पढ़ना, लिखना, नई चीजें सीखना, घर के बाहर अपनी पहचान बनाना। अब वह हर समय दूसरों को खुश करने की कोशिश नहीं करती थी। जब बच्चे बहस करते, वह शांत रहकर अपनी बात कहती और फिर खुद को दोष नहीं देती। जब कोई उसकी भावनाओं को न समझे, तो वह खुद को समझती। धीरे धीरे उसके अंदर का खालीपन भरने लगा। बच्चों को भी समय के साथ एहसास होने लगा कि माँ सिर्फ माँ नहीं होती,
वह भी एक इंसान होती है जिसके अपने सपने, अपने दर्द और अपनी इच्छाएं होती हैं। और नेहा ने आखिरकार यह सीख लिया कि दूसरों के लिए जीना अच्छी बात है, लेकिन खुद को मिटाकर जीना नहीं। क्योंकि जो इंसान खुद से प्यार करना भूल जाता है, दुनिया भी अक्सर उसकी कीमत समझना भूल जाती है। उस दिन पहली बार नेहा को लगा कि शायद उसकी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है। शायद अब उसकी असली जिंदगी शुरू हो रही है। नेहा ने अपने लिए जीने का फैसला तो कर लिया था, लेकिन वर्षों से बनी आदतें एक दिन में नहीं बदलती। जब वह सुबह अपने लिए कुछ समय निकालती, तो मन के किसी कोने से आवाज आती, क्या मैं स्वार्थी हो रही हूँ? जब वह अपनी पसंद की कोई किताब पढ़ती, तो लगता जैसे कोई जिम्मेदारी अधूरी छूट गई हो। सालों तक उसने खुद को सिर्फ एक बेटी, बहू, पत्नी और माँ के रूप में देखा था, एक इंसान के रूप में नहीं। लेकिन धीरे धीरे वह बदलने लगी। उसने पास के एक पुस्तकालय की सदस्यता ली, महिलाओं के एक समूह से जुड़ी, जहां अलग अलग उम्र की महिलाएं अपने अनुभव साझा करती थी। वहां उसे एहसास हुआ कि वह अकेली नहीं है। किसी ने पति के लिए अपने सपने छोड़े थे, किसी ने बच्चों के लिए करियर छोड़ दिया था, किसी ने परिवार के लिए अपनी पूरी जवानी कुर्बान कर दी थी। हर चेहरे के पीछे एक कहानी थी, और हर कहानी में एक दर्द छिपा था। एक दिन घर लौटते समय नेहा पार्क में बैठी थी। सामने कुछ बुजुर्ग महिलाएं हंसते हुए बातें कर रही थी। उन्हें देखकर नेहा सोचने लगी, मैंने पूरी जिंदगी भविष्य के इंतजार में निकाल दी। पहले सोचा शादी के बाद खुश रहूंगी, फिर सोचा बच्चे हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, फिर सोचा बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मेरी कद्र करेंगे। लेकिन खुशी हमेशा कल पर टलती रही। उस दिन उसने तय किया कि अब वह अपनी खुशी को किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं रहने देगी। उधर घर में भी बदलाव आने लगे। पहले जब बच्चे उससे बहस करते थे तो वह घंटों रोती रहती थी। अब वह शांत रहती थी। उसका यह बदलता व्यवहार बेटों को अजीब लगने लगा। एक शाम छोटे बेटे ने कहा, माँ, आप पहले जैसी नहीं रहीं। नेहा मुस्कुराई। पहले जैसी मतलब? पहले हर बात की चिंता करती थी, अब जैसे आपको फर्क ही नहीं पड़ता। नेहा ने धीरे से कहा, फर्क आज भी पड़ता है बेटा, बस अब मैं हर बात का बोझ अपने दिल पर नहीं रखती। बेटा कुछ नहीं बोला। शायद पहली बार उसने अपनी माँ को एक अलग नजर से देखा था। कुछ महीनों बाद बड़े बेटे की नौकरी दूसरे शहर में लग गई। जिस दिन वह जाने लगा, नेहा ने उसके बैग में चुपचाप कुछ मिठाई और दवाइयां रख दी। बेटे ने हंसते हुए कहा, माँ, मैं बच्चा नहीं हूँ। नेहा मुस्कुराकर बोली, मेरे लिए तो रहोगे। लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में कोई अपेक्षा नहीं थी, न कोई शिकायत, न कोई दर्द, सिर्फ प्यार। बेटा चला गया। पहली बार घर का एक कमरा खाली हो गया। नेहा उस कमरे में गई, अलमारी खोली, बचपन की तस्वीरें देखीं। एक तस्वीर में उसका बेटा उसकी उंगली पकड़कर चलना सीख रहा था। तस्वीर को देखकर उसकी आंखें भर आईं। उसे महसूस हुआ कि बच्चे बुरे नहीं होते, वे बस बड़े हो जाते हैं, और बड़े होते होते भूल जाते हैं कि जिन हाथों ने उन्हें संभाला था, वे हाथ भी कभी थक जाते हैं। समय फिर आगे बढ़ा। एक रात अचानक बड़े बेटे का फोन आया। उसकी आवाज भारी थी। माँ। हाँ बेटा, आज ऑफिस से लौटकर बहुत थक गया था। खाना भी खुद बनाना पड़ा। तब पहली बार समझ आया कि आपने हमारे लिए कितना कुछ किया होगा। नेहा कुछ पल चुप रही।
उसकी आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं थे। यह किसी सम्मान की प्रतीक्षा पूरी होने के आंसू भी नहीं थे। यह उस सच्चाई के आंसू थे कि समझ कभी कभी देर से आती है, लेकिन आती जरूर है। फोन रखने के बाद वह बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। आसमान में चांद चमक रहा था। उसे अपनी माँ याद आई, अपने पिता याद आए, अपनी जवानी याद आई, अपना पहला प्यार याद आया, अपने सारे समझौते याद आए। और फिर उसने धीरे से खुद से कहा, जो बीत गया वह मेरी कहानी का हिस्सा है, लेकिन जो बाकी है वह मेरी जिंदगी है। और कई वर्षों बाद उस रात नेहा को नींद की गोली नहीं लेनी पड़ी, क्योंकि उसके दिल में पहली बार शांति उतरी थी। लेकिन उसे अभी यह नहीं पता था कि आने वाले दिनों में एक ऐसी घटना होने वाली है जो उसके दोनों बेटों की सोच, उसके पति राघव के व्यवहार और पूरे परिवार के रिश्तों को हमेशा के लिए बदल देगी। दिन बीतते गए। बड़े बेटे की नौकरी में तरक्की होती रही। छोटा बेटा भी अपने करियर में व्यस्त हो गया। दोनों अपनी अपनी दुनिया में आगे बढ़ रहे थे। राघव भी उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुके थे जहां इंसान धीरे धीरे अपनी गलतियों और रिश्तों की कीमत समझने लगता है। एक दिन अचानक नेहा की तबीयत खराब हो गई। शुरुआत में उसने हमेशा की तरह किसी को कुछ नहीं बताया। वह दर्द सहती रही, लेकिन एक सुबह वह बेहोश होकर गिर पड़ी। घर में हड़कंप मच गया। उसे अस्पताल ले जाया गया। खबर मिलते ही दोनों बेटे दौड़े चले आए। अस्पताल के बाहर बैठकर पहली बार दोनों भाई खामोश थे। उन्हें याद आ रहा था कि कैसे माँ हर बुखार में रात भर जागती थी, कैसे वह खुद बीमार होने पर भी उनके लिए खाना बनाती थी, कैसे उसने कभी अपनी तकलीफों का हिसाब नहीं मांगा। डॉक्टर ने कहा कि बीमारी गंभीर नहीं है, लेकिन नेहा का शरीर वर्षों की थकान और तनाव से कमजोर हो गया है। उसे आराम और मानसिक शांति की जरूरत है। उस दिन बड़े बेटे की आंखों में आंसू थे। उसने छोटे भाई से कहा, हमने हमेशा माँ को मजबूत समझा, कभी सोचा ही नहीं कि वह भी थक सकती हैं। कुछ दिनों बाद जब नेहा घर लौटी तो उसने अपने दोनों बेटों को अपने कमरे में बैठे पाया। बड़े बेटे ने उसका हाथ पकड़ लिया। माँ, हमें माफ कर दो। नेहा हैरान रह गई। छोटे बेटे की आंखें भी नम थी। हम हमेशा यही सोचते रहे कि आप हमें रोकती टोकती हैं, लेकिन आज समझ आया कि आपके पास हमारे अलावा था ही कौन। कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी राघव भी आगे आए। उनकी आवाज कांप रही थी। नेहा, शायद मैंने भी तुम्हें कभी ठीक से समझने की कोशिश नहीं की। तुमने इस घर को संभाला, बच्चों को संभाला, रिश्तों को संभाला, और बदले में हमने तुम्हें सिर्फ जिम्मेदारियां दी। नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू शिकायत के नहीं थे। ये उस बोझ के हल्का होने के आंसू थे जिसे वह वर्षों से अकेले ढो रही थी। उसने धीरे से कहा, मैंने जो किया अपने प्यार से किया, लेकिन एक बात याद रखना, किसी भी इंसान को इतना मत आजमाओ कि वह मुस्कुराना भूल जाए। उस दिन के बाद घर का माहौल बदलने लगा। बेटे अब उससे बहस करने से पहले उसकी बात सुनते थे। राघव उसके साथ समय बिताने लगे। और सबसे बड़ी बात, नेहा ने खुद को फिर कभी नहीं खोया। उसने दूसरों के लिए जीना नहीं छोड़ा, लेकिन अब उसने अपने लिए जीना भी शुरू कर दिया था। एक शाम वह छत पर बैठी डूबते सूरज को देख रही थी। हवा उसके सफेद बालों को छू रही थी। उसके चेहरे पर एक सुकून था जो वर्षों पहले कहीं खो गया था। तब उसे एहसास हुआ, जिंदगी में सबसे बड़ा दुख त्याग करना नहीं होता,
सबसे बड़ा दुख यह होता है कि इंसान अपने त्याग के बदले समझ की उम्मीद करता रहे। और सबसे बड़ी खुशी तब मिलती है जब इंसान दूसरों की स्वीकृति का इंतजार छोड़कर खुद की कीमत समझ लेता है। नेहा ने माँ बाप की खुशी के लिए शादी की, पति और परिवार के लिए समझौते किए, बच्चों के लिए अपने सपनों की कुर्बानी दी। लेकिन जिंदगी ने आखिर में उसे एक अनमोल सीख दी। दूसरों के लिए जीना महानता हो सकती है, लेकिन खुद के लिए जीना भी उतना ही जरूरी है। और उस दिन, वर्षों बाद, नेहा ने अपने दिल से कहा, अब मैं किसी के लिए नहीं, अपने साथ भी जीऊंगी। यही उसकी जीत थी, यही उसकी आजादी थी, और यही उसकी कहानी का सबसे खूबसूरत अंत था।